Hello everyone, I welcome you all in this online class of BA थर्ड ईयर। मैं इस सत्र में BA तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नवनीत कुमार वर्मा आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। इस ऑनलाइन क्लास में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को आज की इस पहली क्लास में मैं उनके पाठ्यक्रम से परिचय करवाना चाहता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले प्रथम व द्वितीय वर्ष में भी आपके पास पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर्स रहे हैं। इसी तरह से तृतीय वर्ष में भी 2 पेपर्स आपके पास हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो तृतीय वर्ष में पेपर आप पढ़ेंगे वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का और विचारधाराओं का, इज़म्स। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, विचारक भी पढ़ने हैं आपको और विचारधाराएं भी पढ़नी हैं। पहली 2 यूनिट में आप विचारकों के बारे में पढ़ेंगे और बाद की जो 3 यूनिट हैं उसमें विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराओं की शुरुआत जो होती है वो प्लेटो से होती है और प्लेटो का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इसलिए वहाँ पर राजनीतिक इतिहास, जो विचारों का इतिहास है राजनीतिक विचारों का, वो 2500 साल पुराना। और इन 2500 साल के इतिहास को एक छोटे से सिलेबस में कवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों से आपका परिचय कराया जा सकता है। तो जब इसकी शुरुआत होती है आज से 2500 साल पहले, जब हम नाम सुनते हैं प्लेटो का और अरस्तू का, तो आपके सिलेबस की शुरुआत प्लेटो से होती है। और प्लेटो और अरस्तू में 3 प्रमुख टॉपिक्स हैं जो आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। यूनिट 1 में प्लेटो के अंतर्गत आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे, आइडियल स्टेट, जस्टिस एंड फिलोसोफर किंग। आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य, जस्टिस न्याय, तथा फिलोसोफर किंग यानी दार्शनिक राजा। अरस्तू के अंतर्गत 3 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति, अरस्तू ने किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति को लागू किया था, रिवॉल्यूशन क्रांति, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स राज्यों का वर्गीकरण। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे संत थॉमस एक्विनास और मैकियावेली। तो थॉमस एक्विनास और मैकियावेली प्लेटो और अरस्तू के बाद लगभग 1600-1700 साल बाद मौजूद होते हैं और थॉमस एक्विनास और मैकियावेली के बीच में भी 300 साल का गैप नज़र आता है। लेकिन ये हमको 2 थिंकर्स जो आपको पढ़ने हैं, संत थॉमस एक्विनास और मैकियावेली, वो आपको एक पड़ाव हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराओं में, क्योंकि यहाँ से उनके विचारों में एक परिवर्तन नज़र आने लगता है। फिर आप यूनिट 3, 4, 5 में विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रमुख विचारधाराएं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में देखी गई हैं और जिनका असर हमें मानवीय समाज के तमाम राजनीतिक संस्थाओं पर नज़र आता है। उन विचारधाराओं को एक तरीके से समझने का प्रयास किया जाता है कि उनका असर मानव समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं पर कैसे पड़ा है। तो यूनिट 3 में आप पढ़ते हैं आइडियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद। यूनिट 4 में पढ़ते हैं अनार्किज्म एंड फासिज्म, अराजकतावाद एवं फांसीवाद। यूनिट 5 में आप पढ़ते हैं सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद। तो ये विचारधाराएं हैं जिनका असर हमारी राजनीतिक संस्थाओं पर नज़र आता है। उसके अनुसार राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन हुआ है, इंसान की सोच में परिवर्तन हुआ है। तो हम इन विचारधाराओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ किताबें रिकमेंड की गई हैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर। जो कुछ अच्छी किताबें हैं उनमें जैसे फ्रांसिस डब्ल्यू कॉकर की रिसेंट पॉलिटिकल थॉट है और CM जोट की है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। डॉक्टर E आशीर्वादम की पॉलिटिकल थ्योरी है, इंग्लिश एंड हिंदी एडिशन, ये हिंदी में भी मिलती है। CM जोट की भी किताब हिंदी में मिलती है, आशीर्वादम साहब की भी किताब हिंदी में मिलती है। तो आप ये जो 3 नंबर पर किताब है डॉक्टर E आशीर्वादम और 2 नंबर पर जो CM जोट की किताब है, ये दोनों बहुत ही अच्छी किताब हैं इस सिलेबस के लिए, आपको समझने के लिए। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ किताबें जैसे डॉक्टर इकबाल नारायण की हैं राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत, डॉक्टर MP शर्मा तथा डॉक्टर BR पुरोहित की आधुनिक राजनीति के विभिन्नवाद,
तिवारी एवं बेबुआत की आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं, धर्म मिश्रा की राजनीतिक विचारधाराएं एवं समाजवाद से सर्वोदय तक। इसमें मैं आपको MP शर्मा तथा BR पुरोहित की किताब को रिकमेंड करता हूं कि आप इनमें से कोई भी एक किताब लेकर और आप अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको, ये किताबें जो हैं वो सिर्फ BA तृतीय वर्ष के लिए नहीं, आगे के कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी काम आएंगी। पेपर 2 आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर है, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंदर आप 5 यूनिट जैसे हर पेपर में होते हैं वैसे ही है। यूनिट 1 एक तरीके का राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करता है आपके, कि 1945 के पश्चात दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आप पढ़ते हैं, जो राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे आप इसमें, तो यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं मेजर डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945, यानी 1945 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख विकास क्या क्या हुए, जैसे शीत युद्ध क्या था, देता क्या था, पोस्ट कोल्ड वार किसे कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर किसे कहते हैं, नॉर्थ साउथ या साउथ साउथ डायलॉग या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सारी टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं। गुटनिरपेक्षता का आंदोलन है, शीत युद्ध है, देता है, शीत युद्ध के पश्चात की दुनिया है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, उत्तर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण संवाद तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय। ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको पढ़ने हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO जो है वो उसका संगठन क्या होता है तथा उसकी वर्किंग क्या है, वो कैसे कार्य करता है। इसके बाद एक बहुत प्रमुख कॉन्सेप्ट है डिसआर्मामेंट का, निशस्त्रीकरण। तो आप अक्सर सुनते हैं निशस्त्रीकरण के बारे में, तो वो आप यहाँ पढ़ेंगे कि निशस्त्रीकरण क्या होता है, कैसे इस प्रक्रिया में हम विभिन्न राज्यों को इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद आप कुछ प्रमुख वैश्विक संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे CTBT, NPT, SALT, START, INF। ये कुछ प्रमुख संधियां हैं दुनिया के स्तर पर की गई हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तीसरा पढ़ते हैं आप कि 3 प्रमुख जो विश्व की शक्तियां, महान शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है और रूस है। अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों की विदेश नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनके क्या उद्देश्य हैं इनकी विदेश नीतियों के, और फिर उनमें क्या समस्याएं हैं। यूनिट 4 में पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में, कि भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं और उनके निर्धारक तत्व क्या होते हैं। साथ में ये भी पढ़ते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की क्या रही है, और ये भी पढ़ते हैं कि 1968 के पश्चात की नाभिकीय नीति पर और नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों पर भारत का क्या उत्तर रहा है, क्या व्यवहार रहा है, भारत किस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में अपने नीतियों के अंतर्गत कार्रवाई करता रहा है। और यूनिट 5 में आप पढ़ते हैं कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, चीन, पाकिस्तान और सार्क के साथ किस प्रकार का संबंध रहा है। और ये भारतीय विदेश नीति के ये प्रमुख तत्व हैं कि इनके आधार पर भारत की विदेश नीति जो है वो निर्धारित होती रही है। तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ हमारा क्या संबंध था, चीन के साथ कैसा रहा है, पाकिस्तान के साथ कैसा था और सार्क के साथ कैसा रहा, इनका एक समालोचनात्मक परीक्षण करते हैं भारतीय विदेश नीति का। तो ये पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में एक जानकारी देता है। इसके अंदर जो प्रमुख किताबें हैं वो बहुत अच्छी किताब है W. फ्रीडमैन की, जो यहाँ पे लिखे एन इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये आपको लाइब्रेरी में मिल सकती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप V.D. महाजन की किताब पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1900। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आपको पता चलेंगे। इसके अलावा आप जो किताब पढ़ सकते हैं वो है मदन गोपाल जी की, जो 7वें नंबर पर दी हुई है, मदन गोपाल की अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें आप 1945 के पश्चात के जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं जिनके बारे में अभी मैं बता रहा था सिलेबस में, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। और अच्छी किताब इसमें भी मिल जाएगी, PK चड्ढा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको बताती हैं। और BL फड़िया की भी किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं और आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में जानकारी दी है
कि किस प्रकार से तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को इन पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में पेपर 1 के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको पेपर 1 पढ़ाऊंगा और उस पर आपको आगे आने वाले समय में वीडियो और नोट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो क्लास में बाद में शीघ्र ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।